हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका 11th वेस्ट है और 12th के साथ साथ 11th भी आपको कवर करना है और 2027 में नीट एग्ज़ाम देना है, तो कैसे करें 12th के साथ 11th कवर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर आप सोच रहे हैं कि 11th वेस्ट है तो नीट क्रैक नहीं हो सकता, तो अभी से अगर आप सीरियस हो गए हो और एफर्ट्स मारना चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि कैसे 12th के साथ 11th कवर करना है पूरा डिटेल में। सबसे पहले तो आपको डाउट आएगा कि जब 12th क्लास शुरू हो गया है तो इसका कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक तो ऐसा ज़रूर होगा कि जो 11th से इंटरकनेक्ट होगा। तो 11th से जो इंटरकनेक्ट होगा उसको बिना किए आप नहीं समझ सकते हैं क्लास 12th, ये रियलिटी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि क्लास 11th का जो बेसिक है, जो 12th से इंटरकनेक्ट है किसी भी चैप्टर से, तो हर सब्जेक्ट का यूट्यूब पे आपको ब्रिज कोर्स मिल जाएगा। ब्रिज कोर्स मिल जाएगा तो वो ब्रिज कोर्स तीन तीन घंटा अप्रोक्स रहता है, 3 घंटा 4 घंटा का अप्रोक्स रहता है। तो वो हर सब्जेक्ट का आप कर लीजिएगा, उसके बाद 12th आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा तो, लेकिन आप एफर्ट्स मारिएगा तो समझ में आ जाएगा, उतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक दिन में जैसे कि 12th क्लास का चलता है फिजिक्स का क्लास और केमिस्ट्री का क्लास, तो वैसे ही करना है 11th का भी। एक दिन में जब 2 लेक्चर करना है तो एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, और फिर जब दोनों 2 सब्जेक्ट का करना है। देखिए जैसे क्लास 11th का जो है फिजिक्स का वो टोटल जितना चैप्टर है उस सब का चैप्टर का जो लेक्चर है उस सब मिला के 137 है। और बॉटनी का जो बिपिन सर पढ़ाए हैं अर्जुना नीट 2026 में, तो उसका नंबर ऑफ लेक्चर 77 है। और जोलॉजी 96 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 52 है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 है, और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 79 है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों लिए हैं अर्जुना नीट 2.0 से कैलकुलेट किए हैं। आप देख लीजिएगा अपने से कैलकुलेट करके, लेकिन अप्रोक्स इतना ही आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री अर्जुना नीट 2.0 में पढ़ाए हैं निखिल सर, और इनऑर्गेनिक पढ़ाए हैं ओम पांडे सर। तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 11th का हो जाता है 476 लेक्चर। और मान के चलिए कि 15 जुलाई से आप चालू करते हैं अपना प्रिपरेशन, तो 15 जुलाई से मान के चलिए कि 31 जनवरी तक आपका सिलेबस 11th का भी ख़त्म कर देना है। तो आपको इतना में डेली 4 घंटा टाइम देना है, मतलब एक दिन में 2 लेक्चर, एक दिन में 2 लेक्चर 11th का देना है। आप कभी भी ले सकते हैं। और 2 लेक्चर तो मान के लिए कि एक लेक्चर अप्रोक्स 1 आवर 40 मिनट का होता है, तो उसमें जनवरी तक जोड़ लीजिएगा तो 200 दिन है। और ये जितना है नंबर ऑफ लेक्चर उसको 1 आवर्स 40 मिनट से कैलकुलेट करिएगा तो 800 आवर अप्रोक्स आएगा। तो डेली आपको 4 घंटा देना है 11th पे। उसके बाद क्या है, क्लास 12th इसका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, अप्रोक्स नवंबर में ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। तो दिसंबर और जनवरी बचा, तो दिसंबर और जनवरी में मान के चलिए कि 60 दिन में आपका 12th का एक भी लेक्चर नहीं रहेगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा 12th का। तो एक दिन में ले सकते हैं 3 लेक्चर, कम से कम ऐसे 2 लेक्चर ऐसे डेली। जब तक 12th का क्लास चलते रहेगा तब तक 11th का 2 ही लेक्चर लेना है। और शाम में या सुबह में आप जब भी रिवाइज करिए, लेकिन रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास में एंटर करना है, नेक्स्ट क्लास अटेंड करना है। तो ये रहा बात। और फिर जनवरी तक आपका 11th भी ख़त्म हो जाएगा, 12th तो नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो 12th का क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, और 11th का जनवरी मतलब कि चैप्टर पढ़ते जाएगा उसके, तो हल्का हल्का मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। फिर जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर दोनों में मॉक टेस्ट जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को करना है करते रहिएगा। उसके बाद जनवरी में आपको फिर हो गया फरवरी टू मई, इसमें मिल जाएगा फरवरी मिल जाएगा, मार्च मिल जाएगा, अप्रैल मिल जाएगा, 3 मंथ मिल जाएगा। और ये नवंबर में सिलेबस 12th का ख़त्म हो जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई में तो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मई को छोड़ ही दीजिए। 1 2 3 4 5 6 मंथ आपको मिल जाएगा 12th क्लास का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे मिल जाएगा आपका 11th का 3 मंथ काफ़ी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 11th के लिए।
तो बस ऐसे ही करना है, डेली 2 लेक्चर से ज़्यादा नहीं लेना है। और हाँ, बीच में संडे भी आएगा, बीच में संडे आएगा तो 12th का मान के चलिए कि लेक्चर नहीं है, क्लास नहीं है, तो उसमें क्या करना है, उसमें करना है कि 11th का हो सकता है कि 2 डेली ले रहे थे जब 12th का चल रहा था, तो संडे को 3 ले लीजिए, और फिर 12th का जो पिछले क्लास में चला है उसका रिवीजन कर लीजिए, और फिर क्लास 11th का डेली 2 लेक्चर लेना है, और 2 चलता है 12th में, तो डेली 4 लेक्चर आपको लेना है। क्योंकि 11th में हम लोग गलती कर दिए हैं, क्योंकि मेरा भी 11th खराब है, तो 11th में जब गलती कर दी है तो 12th में अभी से अगर सीरियस हो गए हैं पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सा एफर्ट्स मारना पड़ेगा। एफर्ट्स मारिएगा तो पॉसिबल है कि आपका नीट क्रैक नीट 2027 में हो जाए। तो अपने तरफ से मेहनत जारी रखिए, क्यों नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इसमें क्या कुछ समझ में ऐसा भी चीज़ है कि समझ में नहीं आया हो, और कुछ से समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।